चलिए अब हम लोग बनाएंगे अंश हर वाला क्वेश्चन क्लास 10 के लिए। तो वहां पे देखिएगा कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके हर के दुगुने से 3 कम है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक को 1 कम कर दिया जाता है तब अंश हर का आधा हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया है उसके अनुसार से पहले सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले अंश और हर को मानते हैं तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश इक्वल टू x तथा हर इक्वल टू y। तो हम भिन्न के अंश कितना माने x और हर कितना माने y। हम लिखेंगे भिन्न कैसे लिखते हैं, भिन्न लिखेंगे अंश बटा हर। हम यहाँ पे लिखेंगे कितना x बाई y, क्योंकि अंश की जगह पर हम कितना लिखे हैं x और हर की जगह पर कितना लिखे हैं y। अब हमारे पास भिन्न रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या लिखा है। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग। यहाँ पे क्या बोला, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग, मतलब अंश और हर को जोड़ने की बात कर रहा है। तो अब देखें कि हमारे प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न से बोला गया अंश और हर का योग। अब देखिए सबसे पहले जितना वो बोला कि अंश एवं हर का योग, तो आप देखिए यहां तक भाषा पढ़े तो यहाँ पे आपके पास मिल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू। अब क्या कर रहा है, उसके हर के दुगुने से 3 कम है। किसके बोला गया, हर के दुगुने से 3 कम है। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो बोला गया इसके हर कितना है y है। तो हमारे पास 2 गुना पूछा है तो हम इसको लिखेंगे कितना 2y। और कितना कम है तो 3 कम है। तो हम इसको किस तरीके से 3 कम कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई, ये प्लस है तो इधर है क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y इक्वल टू -3। अब हमारे पास इसमें से y है तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो लिखेंगे x माइनस, ये घटेगा तो 2 में से यहाँ पे तो माइनस का y इक्वल टू में -3। इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू कितना -3। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। और फिर पढ़ेंगे और फिर वहां से समझेंगे। तो अब देखेंगे क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब देखिए आप यहां तक तो आप पढ़ चुके हैं, आपने यहां तक लिखने की जो पढ़े थे दुगुने से 3 कम था, यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा, यहां से इसमें तो कह रहा है यदि अंश एवं हर प्रत्येक को 1 कम कर दिया जाता है, तो आप देखिए अंश और हर को 1 कम कर दिया जाता है तो आप x है उसमें से -1 कम करेंगे तो x -1 लिखेंगे और यहाँ पे y में से 1 कम करेंगे तो इसको y -1 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, आगे बोल रहा है कि अंश एवं हर प्रत्येक को 1 कम कर दिया जाता है तब अंश हर का आधा हो जाता है। तो हमारे पास अंश कितना हो जाता है, हर का आधा। तो यहाँ पे हमारे पास y/2। कैसे समझिएगा, ये जो x था अंश वाला था, देख रहे हैं x, ये किसके
इसके आधा हो जाता है। इसके मतलब कि आप इसको y/2 लिखेंगे। जब y/2 लिखेंगे तो आपके जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके जगह पे y/2 लिखेंगे। अब y में कितना है, y है, इसमें y है, तो इसको हम y ही लिखेंगे। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इसको एडजस्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x - 1 बाई y - 1 इक्वल टू, ये कहाँ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको y/2 इंटू y। अब हम इस y से y को कट करेंगे, यहाँ पे अब क्या बचा रहेगा, तो x - 1 y - 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, यहाँ पे कट गया तो 1, अब y में हमारे पास कितना बचा है, 2 बचा है, उसको 2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू x - 1, इसके साथ करेंगे तो y - 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, 2x - 2 इक्वल टू y - 1। अब क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे 2x, ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, हम लिखेंगे y इक्वल टू, ये -1 है तो इस -1 को आप लिखिए। आज जब इस -2 को इधर भेजिएगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 2x - y इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बन गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, सेम चीज है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू x का और y का दोनों इस तरीके से, तो यहाँ पे x का निकल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे लिखेंगे x - y इक्वल टू -3, 2x - y इक्वल टू 1। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। अब घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस है तो माइनस, ये चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। ये वैल्यू बराबर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास 1x कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 में से माइनस का 2 होगा तो चिन्ह माइनस आएगा। 1x तो केवल वहां पे x लिखेंगे, इक्वल टू में ये -1 और -3 मिलकर घटाओ, -1 घटाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 और -3 मिलकर ऐड करेंगे तो माइनस का 4 होगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए लिखेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान रख देंगे तो यहां से y का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे समीकरण 1 था, इसके जगह पे लिखेंगे 4 - y इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -y इक्वल टू -3, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 4, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे कितना -y इक्वल टू -3 -4, हम लिखेंगे यहाँ पे -y इक्वल टू -7 माइनस माइनस कट जाएगा, तो हम लोग पास क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए y इक्वल टू 7। अब मुझे लिखना क्या है, भिन्न ज्ञात करना। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न कैसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इसलिए भिन्न क्या लिखेंगे, x बाई y, और हमारे पास x का मान कितना है 4 और y का मान कितना 7। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से आंसर आप बनाकर निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। यदि अंश और हर प्रत्येक को 3 से बढ़ा दिया जाए तब उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी यहाँ पे अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे किस तरीके से होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले माना कि भिन्न का अंश इक्वल टू x तथा हर इक्वल टू y। तो हम लोग पास भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न लिखेंगे अंश बटे हर, मतलब x बाई y। अब देखेंगे कि यहाँ पे भी जो अंश बटे हर हो गया, अंश के जगह पे हम x माने हैं और हर के जगह पे कितना माने हैं, y माने हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से कैसे बोला गया कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग। आप देखिए यहाँ तक पढ़िए, अंश एवं हर का योग, तो आप अंश और हर का योग कीजिए x प्लस y। आप यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए, अंश और हर यहाँ पे आप दोनों को जोड़ दिए। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है, मतलब इसका योग इसके अंश के दुगुने, अंश कितना x, इसके 2 गुने मतलब 2x और प्लस कितना अधिक है 4। मतलब बोला गया कितना 2 गुना, कितना गुना 2 गुना, 2 गुना से कितना अधिक है 4। तो जब अधिक होगा तो उसको जोड़कर चिन्ह दीजिएगा, प्लस करके लिखिएगा, और कम होगा तो माइनस करके लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई माइनस 2x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो है प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ x और यहाँ x, तो x x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, माइनस का 2x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, यहाँ पे 1 छुपा रहता है, तो घटा कर लिखेंगे तो माइनस का 1x, तो 1 नहीं लिखेंगे, केवल y लिखेंगे, x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे y इक्वल टू 4। ये हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पहला समीकरण हम लोग के पास यहाँ पे, यहाँ तक पढ़कर हम एक समीकरण तैयार करेंगे। अब हम दूसरा समीकरण तैयार करेंगे, तब लिखेंगे पुनः प्रश्न से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि अंश और हर प्रत्येक को 3 से बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक को, अंश को भी और हर को भी 3 बढ़ा दिया जाए। तो देखिए बढ़ाने की जब बात करता है तो मतलब उसमें जोड़ का चिन्ह लिखेंगे। हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे x प्लस 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे बटा में y प्लस 3। दोनों में बढ़ाने की बात किया, अंश में भी और हर में भी, हम दोनों बढ़ा दिए। और आगे देखेंगे कि 3 से बढ़ा दिया जाए तब उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इसके मतलब है कि 2/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस, अब जब अनुपात है 2/3, अब हम इसके साथ इसमें क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करेंगे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे तो इसमें 3 से लिखेंगे x प्लस 3, क्योंकि ये इसके साथ क्रॉस होगा इसमें और ये इसके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू वाई प्लस 3। इसको हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसके साथ, यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे। हमारे पास बचेगा कितना 3x
प्लस 3 3 जा 9, यहाँ पे 2y प्लस 3 2 जा 6। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे इसको 3x माइनस 2y, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 था 6 नहीं है, और यहाँ पे जब इधर जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू -3, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन, यहाँ पे ये क्या है, एक प्लस एक माइनस है। अब देखिए आप यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, तो पहले सबसे पहले अंक को बराबर करना पड़ेगा। अब कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो आप किसी भी वैल्यू को काट सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसमें 3 से गुणा कर दिए, इसमें 1 से, दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, और तो अब ये माइनस है ये प्लस है, तो जोड़ने को लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कर तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर अब देखिए आपको यहां पे बोला कि इसमें 3 से गुणा करने का, तो 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा कीजिए, ये माइनस का 3x प्लस 3y, और यहाँ पे 3 4 जा 12। आपको इसमें 3 से गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में, बोला गया समीकरण 1 में 3 से गुणा कर तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें गुणा कर दिए, अब इसको लाकर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना, -3 है, -3। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने की बात होती है तो यहाँ पे चिन्ह बदला नहीं जाता, यहाँ पे जोड़ने की बात करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल नहीं जाता है, वहां वो ऐसे रहेगा, देखो प्लस माइनस कट जाएगा, और 3 गो में से 2 घटेगा तो 1 y बचेगा, तो यहाँ पे 1 y, और यहाँ पे लिखेंगे कितना 9, हम लिखेंगे इसलिए y का कितना होगा 9, और y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 के बराबर देंगे या 2 में, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कैसे लिखेंगे, -x प्लस 9 इक्वल टू 4। अब लिखेंगे यहाँ पे -x इक्वल टू 4 माइनस 9। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना, -x इक्वल टू x इक्वल टू -5, माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना वैल्यू हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5। अब हमारे पास x समान निकल गया। अब ये मुझे x और y दोनों पता हो गया, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए b इक्वल टू x बाई 5। x का मान कितना निकल गया, x का मान हमारे पास यहाँ पे निकल गया कितना 5, और y का मान हमारे पास कितना निकल चुका है, यहाँ पे y का मान हम कितना निकल रहे हैं, तो y का मान है कितना 9, हम लिखेंगे ये 9। तो हम लोग के पास इसका आंसर कितना आ गया, तो भिन्न हो गया 5/9। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप बनाकर वहां पे सॉल्व कर सकते हैं और आगे अपना बढ़ सकते हैं।